हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, और आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके लिए मैंने यहाँ पर टोटल 13 पॉइंट लिख रखा है। ठीक है, इस 13 पॉइंट जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 13 पॉइंट आपको क्या कर लेना दोस्तों, याद कर लेना। उसके बाद यूं ही ये क्वेश्चन आपके हाथ में होगा, उसके बाद आप 5 पेज 6 पेज जितना मर्जी उतना आप अपने तरीका से लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन क्या है कि थियोडर रूजवेल्ट की गृह नीति का वर्णन करें, या तो क्वेश्चन आपको दे सकता है कि थियोडर रूजवेल्ट की उपलब्धियां का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन सेम है। और पिछले बार कई बार एग्जाम में ये पूछा गया कि थियोडर रूजवेल्ट की उपलब्धियों का वर्णन करें, तो गृह नीति बोलो चाहे उपलब्धियां बोलो, बात एक ही पड़ता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, थियोडर रूजवेल्ट कौन थे, तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और गृह नीति का मतलब हो गया कि वो अपने देश में किस प्रकार की नीति बना रहे थे। ठीक है, गृह नीति मतलब घर का नीति, घर नीति मतलब अपना देश का नीति, दूसरा देश का नीति नहीं, खुद का ही देश में उन्होंने क्या क्या नीति को अपनाया उसके बारे में बताना है। और जो उन्होंने अपना नीति को अपनाया उसी का ये क्या कहलाएगा, उपलब्धियां भी कहलाएगा। आने की सीधा सीधी समझो, थियोडर रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ना, उन्होंने अपने अमेरिका में क्या क्या नीति को अपनाया ना। गृह मतलब हो गया अमेरिका, उसके लिए गृह है, घर है, क्योंकि वो पूरा अमेरिका को देखेगा, कहीं एक जगह को नहीं देखेगा। ठीक है, तो अमेरिका में उन्होंने क्या क्या नीति को अपनाया उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो चाहे गृह नीति पर आ जाए चाहे उपलब्धियां पर आ जाए, यही आपको तो टोटल 13 पॉइंट याद करना। भूमि का बचाव, सबको न्याय मिले, बड़ी कंपनियों को तोड़ना चाहते थे, मजदूरों को मदद करना चाहते थे, खाने पीने की वस्तुओं में सुधार करना चाहते थे, पर्यावरण को बचाना चाहते थे। विदेश नीति, इन्होंने दूसरे देश से भी नीति बनाए, विदेश नीति को मजबूत किए, मतलब दूसरे देश के साथ अच्छा संबंध बनाए, है ना। युवा और ऊर्जा से भरपूर, क्योंकि ये बहुत ही कम उम्र में राष्ट्रपति बने हुए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के काम कर रहे थे। ठीक है, शिक्षा संरक्षण कानून, यानी शिक्षा को बचाव कर रहे थे, शिक्षा को आगे बढ़ा रहे थे। पनामा नहर का निर्माण, ये बहुत बड़ी बात है इसके लिए, जो पनामा नहर का निर्माण करवाए थे। रेल मार्ग का कानून बनवाए थे ये। ठीक है, रेल मार्ग निर्माण करवाए थे, सैनिकों के सेवा में सुधार करवाए थे और शांति स्थापित कर रहे थे। वेरी सिंपल पॉइंट याद रख सकते हैं। ठीक है, और बाय द वे अगर ये आपके एग्जाम में ये पॉइंट याद नहीं रहते हैं आपको, क्योंकि ये देखा गया है कि स्टूडेंट को ये पॉइंट भूल जाते हैं, तो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन हमारा, थियोडर रूजवेल्ट की गृह नीति का वर्णन करें या तो फिर इसकी उपलब्धियों का वर्णन करें। यहाँ पर मैंने डेट को भी मेंशन कर रखा दोस्तों। अगर आपको डेट माइंड में याद नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप बिना डेट लिखे हुए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, परिचय देखें, सबसे पहले थियोडर रूजवेल्ट का हम लोग परिचय देखेंगे। तो थियोडर रूजवेल्ट का जन्म 27 अक्टूबर 1858 को न्यूयॉर्क शहर में एक धनी व्यापार परिवार में होता है इसका। ठीक है, अगर डेट याद नहीं रहता तो सीधा सीधा आप लिखेंगे कि थियोडर रूजवेल्ट का जो जन्म है वो एक धनी व्यापारी परिवार में होता है। ठीक है, यानी अमीरी परिवार में होता है, और ये व्यापार से जुड़े हुए होते हैं इसके परिवार। ठीक है, बचपन में कमजोर और बीमार थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत किया खुद को और मजबूत बना लिया। ठीक है, उन्होंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरा किया और राजनीति के नेता के रूप में राजनीति में अपनी पहचान बनाया, है ना। यानी राजनीति में इन्होंने अपने राजनीतिक नेता के रूप में पहचान बनाया। आगे बात करते हैं, देखो 1901 की बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति विलियम मैककिनले, ठीक है, की हत्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में थियोडर रूजवेल्ट अमेरिका के सबसे युवा 26वें राष्ट्रपति बने, और उन्होंने 1901 से 1909 तक अपना कार्य किया। देखो 1901 में ही थियोडर रूजवेल्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। कब, तो 1901 से पहले वहाँ के राष्ट्रपति थे विलियम मैककिनले। ठीक है, अगर याद नहीं रहता तो बस आप ऐसे लिखेंगे कि 1901 से पहले राष्ट्रपति की हत्या होने के बाद 1901 में थियोडर रूजवेल्ट क्या होते हैं, इनका उम्र 42 वर्ष ही होता है, और वहाँ पर ये क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं, और एक कौमा राष्ट्रपति बनते हैं, 26वें राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, क्योंकि 25वां राष्ट्रपति का मौत हो जाता है, उसके बाद इसको 26वें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाता है, और मात्र इसका 42 वर्ष उम्र होता है, जो कि एक युवा अवस्था होता है। और उन्होंने 1901 में तो राष्ट्रपति बन गए और 1909 तक ये अपना कार्य संभालते रहे। राष्ट्रपति बनकर के उन्होंने अमेरिका की नौसेना को मजबूत किया, क्योंकि हर एक देश सबसे पहले सेनाओं को मजबूत करेगा। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण का काम बढ़ा दिया, यानी कि पर्यावरण बचाने के लिए उन्होंने अपना काम को बढ़ा दिया, और बड़ी कंपनियों के खिलाफ कानून बनाया। जो बड़ी बड़ी कंपनियां लूट मचा रखे थे ना, उसके खिलाफ कानून बनाया, सारे कंपनियों को तोड़ा फोड़ा गया। उन्होंने अमेरिका की जनता के लिए कई सामाजिक और आर्थिक सुधार किया, यानी कि अमेरिका में जो जनता थे ना, उनके विकास के लिए बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक सुधार किए हैं। देश को विश्व शक्ति बनाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने देश को, यानी अमेरिका को, एक बहुत ही बड़ा विश्व लेवल पर शक्तिशाली देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।
बात करते हैं दोस्तों थियोडोर रूजवेल्ट की गृह नीति या तो उपलब्धियां, बात सेम पड़ता है। थियोडोर रूजवेल्ट की गृह नीति इस प्रकार है। देखो, भूमि का बचाव, सबको न्याय मिले, ये सारा पॉइंट तो मैंने ऊपर चर्चा कर रखा था और एक करके भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ये टोटल 13 पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या है, थियोडोर रूजवेल्ट की गृह नीति, ठीक है। चलो सबसे पहले आते हैं पॉइंट नंबर 1 पर, भूमि का बचाव। रूजवेल्ट, जो थियोडोर रूजवेल्ट थे ना, वो देश भर की यात्राओं के बाद, यानी कि पूरा देश भर में यात्रा करते थे। कभी ये देश जाते थे, कभी यहाँ जाते थे, कभी वहाँ जाते थे, और अपने ही देश में, दूसरा देश को छोड़ दो, अपने ही देश में ये क्या करते थे, यात्रा करते थे, सब जगह घूमते थे, फिरते थे। उसके बाद भूमि बचाव के महत्व को समझते थे कि भूमि को कैसे बचाना है, जो अमीर लोग लूट रहे हैं उसको कैसे बचाना है, ठीक है। उन्होंने यथासंभव अधिक से अधिक भूमि को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने का संकल्प लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमको भूमि बचा करके रखना, तभी आने वाली पीढ़ी को क्या होगा, फायदा होगा। और आने वाले पीढ़ी के लिए यथासंभव जितना हो सकता था इन्होंने भूमि बचाने का प्रयास किया, ताकि आने वाला पीढ़ी में कभी कोई समस्या ना हो। सबको न्याय मिले, इनका विचार था कि सबको न्याय मिलना चाहिए, चाहे गरीब हो या अमीर, सभी को समान और न्याय पूर्ण मौका मिलना चाहिए, एक जैसा मौका मिलना चाहिए, ताकि सबका विकास एक साथ हो सके। तीसरा है कि बड़ी कंपनियों को तोड़ना। ये बड़ी बड़ी कंपनियों को तोड़ना चाहते थे, उसका विरोध करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लूट माट पचा रखे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा लूट मचा रखे थे मार्केट में। बड़ी बड़ी कंपनियां जो गरीबों और किसानों का शोषण करती थी, उन्हें तोड़ दिया गया, जो लूट मचा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, मजदूरों की मदद। श्रमिक मतलब वही मजदूर के अधिकारों के लिए काम किया। कौन? थियोडोर रूजवेल्ट। बेहतर काम करने के लिए उन्होंने साथ दिया, यानी कि मजदूर लोग, किसान लोग अच्छा काम कर सके, इसके लिए थियोडोर रूजवेल्ट ने किसानों को, मजदूरों को साथ दिया। थियोडोर रूजवेल्ट जो थे ना, वो मजदूरों के प्रति बड़ा ही हमदर्द था, है ना, इनको दर्द होता था मजदूरों के प्रति। मजदूरों के प्रति रूजवेल्ट को यह चिंता था कि उन्हें बेहतर सुविधा कैसे दिया जाए, ताकि सभी मजदूरों का जीवन बसर आसानी से हो सके, आसानी से ज़िंदगी कट सके। उन्होंने मजदूरों के लिए कानून बनाया। इस कानून के तहत जितने भी शिशुओं को कारखाने में रखा गया था, मतलब जितने भी बच्चे लोग जो कारखाने में काम कर रहे थे, उसको सबसे पहले छोड़ाया गया, बताया गया कि इसको पहले शिक्षा देना है। उन्हें मुक्त करवाया, ठीक है, यानी उन्हें आज़ाद करवा दिया। जो बच्चे से बच्चे लोग कारखाना में काम कर रहे थे, जो पढ़ने लिखने की उम्र में काम कर रहे थे, ठीक है। मजदूरों को मुआवजा भी दिलवाया गया, है ना। आगे देखो, उसी का है। रूजवेल्ट ने सभी लोगों को एक साथ समान व्यवहार किया, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे वह मजदूर हो या तो उद्योगपति हो, सभी के एक जैसा देखने का प्रयास किया, ठीक है। सभी के प्रति इसका जो व्यवहार था ना, वो बराबर था, चाहे कोई उद्योगपति अमीर आदमी हो, चाहे कोई मजदूर गरीब आदमी हो। बात करते हैं खाने पीने की वस्तुओं में सुधार। तो खराब और मिलावटी सामने के खिलाफ जो कड़े कानून कार्रवाई किए थे, ठीक है, ताकि कोई बीमार ना हो सके। यानी जो खाने पीने वाले वस्तुओं में जो मिलावट सामान होता था ना, उसके खिलाफ ये कार्रवाई करते थे दुकानदारों पर और बनाने वाले कंपनियों पर, ठीक है, ताकि कोई बीमारी से मौत ना हो सके, किसी का ज़िंदगी ना उजड़ जाए, किसी घर परिवार के जो कमाने वाला व्यक्ति है उसकी ज़िंदगी ना उजड़ जाए। पर्यावरण संरक्षण, ये पर्यावरण को बचाना चाहते थे, ठीक है। जंगल, जानवर और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करते थे, जंगलों का, जानवरों का और प्राकृतिक संसाधन, मतलब ये जैसे जंगल वगैरह, ठीक है, जो सरकार का है, ये सब चीज़ों को क्या करते थे, सुरक्षा करते थे, बचाते थे। और कई नेशनल पार्क भी इन्होंने बनवाया, ठीक है। रूजवेल्ट के संरक्षण प्रयासों के तहत, यानी कि रूजवेल्ट के बचाव प्रयास के तहत ये बहुत सारे चीज़ों को बचाना चाहते थे। अमेरिका में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान, स्मारक, वन आदि बनाई है, जो आज भी प्राकृतिक संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब कि ये जंगल, जानवर, प्राकृतिक संसाधन को बचाना चाहते थे, ठीक है, जो कि बहुत सारे जंगलों को बचाएं, नेशनल पार्क भी बनवाएं, जो आज भी प्राकृतिक संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यानी आज भी पर्यावरण बचाव के लिए क्या है, ये सब चीज़ महत्वपूर्ण है और आज भी ये कदम उठाया जाना चाहिए सभी देश में, सभी लोगों को। विदेश नीति, रूजवेल्ट ने अमेरिका विदेश नीति को मजबूत किया। विदेश नीति मतलब दूसरे देश के साथ ये अपना नीति को बहुत मजबूत करके रखे थे, ठीक है। और अमेरिका को विश्व शक्ति के रूप में स्थापित किया गया, और ये आप दूसरे देश को दिखाना चाहते थे कि हम विश्व शक्ति के रूप में हैं, यानी हम सबसे शक्तिशाली देश हैं। नेक्स्ट, युवा और ऊर्जा से भरपूर। ये जो राष्ट्रपति थे, मात्र इनका 43 वर्ष उम्र हो रहा था, ये राष्ट्रपति बन गए थे, तो इसके अंदर तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा था, एक्टिव होकर के काम कर रहे थे, बूढ़े थोड़ी ना थे ये। रूजवेल्ट 43 वर्ष की उम्र में ही सबसे युवा अमेरिकी राष्ट्रपति बने, और उन्होंने न केवल प्रशासन में नई ऊर्जा लाई, उन्होंने सिर्फ प्रशासन मतलब देश के जो नियम कानून है,
चलाना, जैसे हम देश को चला रहे हैं, मतलब उसी को हम लोग बोलते हैं प्रशासन व्यवस्था, ठीक है। तो उन्होंने ना केवल प्रशासन में नई ऊर्जा दिखाई, मतलब वो सिर्फ देश को चलाने में ही नई ऊर्जा नहीं दिखाई, बल्कि देश को एक आधुनिक राष्ट्र बनाने की दिशा में भी यह हम पहल किया। मतलब देश को एक ऊंचे लेवल पर ले जाने में भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिए। जिस प्रकार से यहाँ पर कहीं अगर डिफिकल्ट लैंग्वेज लग रहा है और मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ, तो आप मेरे लैंग्वेज जो मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ वैसे भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। शिशु संरक्षण कानून, बच्चों के कारखानों में काम करने पर रोक लगा दिया गया, ठीक है। शिशु संरक्षण यानी बच्चों को बचाव का कानून भी बनाया गया। कोई बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, कारखाना में काम नहीं करेगा, पढ़ने लिखने की उम्र में, जिनका पढ़ने लिखने का उम्र है वो सिर्फ पढ़ाई करेंगे। पनामा नहर का निर्माण, ये पनामा नहर का भी निर्माण करते हैं, ठीक है। रूजवेल्ट ने पनामा नहर के निर्माण की पहल की और उसे पूरा करने की दिशा में भी कदम उठाए और इसको पूरा कर दिए, ठीक है। रेल मार्ग का कानून, हम यहाँ पर टोटल 13 पॉइंट बताएं, कोई जरूरी नहीं कि 13 में से 13 ही याद रहेगा, आप 10 भी लिख सकते हैं ना। रेल मार्ग कानून, और ये भी नहीं कि हम 4 ही पॉइंट यहाँ पर लिख रहे हैं, 4 लाइन लिख रहे हैं तो आप भी 4 ही लाइन लिखोगे, आप ज़्यादा भी लिख सकते हो, कम भी लिख सकते हो। रेल मार्ग अधिनियम पारित किए, ठीक है। रेल मार्ग का जो अधिनियम है वो भी पारित किए कौन, थियोडर रूजवेल्ट। रेल मार्ग कानून में यह कहा गया कि कोई भी रेल कर्मचारी के साथ अगर घटना हो जाए तो उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। अगर कोई मर जाते हैं रेल के अंदर, रेलवे के चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि रेल से संबंधित अगर कोई काम कर रहे हैं तो घटना होती रहती है, अगर कुछ हो जाए तो उसको मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि जो रेल मार्ग में कर्मचारी कार्य करता है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो उसको क्या मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा लिखने भूल गए, मृत्यु हो जाए तो उसे मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कोर्ट के द्वारा इस मुआवजा को जो देने का बात किया गया था ना, उसको ख़त्म कर दिया गया। आगे बात करते हैं सैनिक सेवा में सुधार। रूजवेल्ट को सैनिक के क्षेत्रों में काफ़ी रुचि था, ये चाहते थे कि हमारा सैनिक मजबूत हो तभी हम हर चीज़ में आगे बढ़ सकेंगे, जिसके कारण उन्होंने सैनिक का चयन करने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का व्यवस्था किया। यानी सेना में भर्ती के लिए इन्होंने परीक्षा लेना स्टार्ट किया। पहले के टाइम में परीक्षाएं नहीं होती थी, लेकिन इन्होंने सेना में उसी को भर्ती लिया जो परीक्षा में पास करते थे। अब परीक्षा में जो व्यक्ति पास होता था उन्हें तो केवल सेना बनाया जाता था। किसी भी क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी बनने के लिए परीक्षाएं अनिवार्य कर दिया गया था। यानी उस टाइम जब थियोडर रूजवेल्ट वहाँ के राष्ट्रपति बने, उस टाइम कोई भी अगर व्यक्ति किसी भी प्रकार का अगर मतलब कर्मचारी बनना चाहते हैं, सरकारी काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए परीक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। अब आसानी से लोग किसी भी क्षेत्र में नहीं जा सकते थे, जब तक वो परीक्षा नहीं देंगे तब तक वो किसी भी क्षेत्र में नहीं जाएंगे, ठीक है। केवल जो व्यक्ति योग्य है, यानी जो परीक्षा लायक है, जो पास किए हैं, उन्हीं को इन सभी पदों में चयन किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। इस प्रकार से रूजवेल्ट ने इन सभी क्षेत्रों में सुधार किया। शांति स्थापित करने का भी काम किया थियोडर रूजवेल्ट। रूस जापान युद्ध को समाप्त करने में उनकी भूमिका के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, क्योंकि रूस और जापान का युद्ध चल रहा था तो इन्होंने शांत करवा दिए, ठीक है। इसलिए इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया। बात करते हैं निष्कर्ष पे, तो इस नीति का मकसद था, कौन सा नीति, थियोडर रूजवेल्ट जो गृह नीति अपनाए थे ना, इस नीति का मकसद था कि देश के हर वर्ग को समान सुरक्षा और बराबरी अधिकार मिले और भ्रष्टाचार तथा अन्याय खत्म हो जाए। इस कारण वे प्रगतिशील राष्ट्रपति माने जाते हैं, इसलिए इसको एक बहुत ही प्यारा राष्ट्रपति माना जाता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।